हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से तैयार करना है। बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल है और अगर आपका प्रैक्टिकल कॉपी अच्छा रहा तो 20 में 20 नंबर आ सकता है। इसके लिए प्रैक्टिकल बनाना पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान है। आप मार्केट में जाइए और प्रैक्टिकल की किताब और कॉपी एक ही साथ मिलता है, दोनों को ख़रीद लीजिए। उसके बाद में जैसे अगर आप सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल का किताब है, ये किताब है और ये सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल का कॉपी है। इसमें जैसे हम निकालते हैं तो ये इतिहास है, तो इतिहास में ऊपर लिखा हुआ है परियोजना 1 और नीचे जो हेडिंग है, हेडिंग हो गया या क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया या हेडिंग हो गया। क्वेश्चन और हेडिंग को आप कोशिश कीजिए कोई दूसरा कलर जैसे ब्लैक कलर से लिखिए और जो उसके बारे में आपको लिखना है उसको आप ब्लू कलर से लिखिए। तो इसको आप ब्लैक कलर से डालिए, इसको ब्लैक कलर में लिखिए और इसको ब्लू कलर में लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है कि ब्लैक कलर में क्वेश्चन और हेडिंग को ब्लैक कलर और बाकी जो है आप ब्लू कलर में लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 कलर होने से साफ साफ पता चलता है कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। उसके बाद इसमें दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि प्रैक्टिकल बनाते समय यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर हम डालें और प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ से हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे और ये क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है तो हम लिखते समय यहाँ पर अगर मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको अगला पेज से शुरू करना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं करना है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ मेरा ख़त्म हुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको अगला पेज यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे परियोजना रिपोर्ट संख्या 2 डालेंगे और यहाँ से फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आपको पेज बदल देना है, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन का नंबर रहेगा। और दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि हेडिंग जो है कोई अलग कलर से रहे और जो उसके बारे में लिखना है वो जो है अलग कलर का होना चाहिए, अलग रंग के कलम से लिखना है। उसके बाद में आप जो है इसी तरह से इतिहास का, भूगोल का, नागरिक का, अर्थशास्त्र का प्रैक्टिकल बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल में कोई फिगर है तो फिगर को आप यहाँ पे बनाइए और यदि यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो आप प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रैक्टिकल में आप लिखे हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे, किस डेट को इस प्रैक्टिकल के बारे में लिखें, कितना पेज नंबर में है ये लिखना है, बाकी ये तो टीचर सिग्नेचर है। आपको उस प्रैक्टिकल के में जो क्वेश्चन नंबर है, जिस चीज़ पर आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसके बारे में आप लिखे हैं, उसको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे डेट और यहाँ पे पेज नंबर लिखना है। इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान में साइंस का, सोशल साइंस का या अर्थशास्त्र का जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं लिखिए और आप फिगर बनाइए। उसके बाद में आप अपने सहूलियत के हिसाब से, जैसे इसमें इस कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल नंबर 1 है, परियोजना संख्या 3 है, 2 है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगे, इसमें से 5-6 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक, हर सब्जेक्ट का, उसमें से कोई 1, 2, 3 जो आपको आसान लगे उसको आपको लिख लेना है और उस हिसाब से लिखना है कि इसमें साइंस, सोशल साइंस, अर्थशास्त्र चारों हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल की कॉपी चूँकि बहुत मोटा नहीं है, इसलिए आपको इस हिसाब से क्वेश्चन आंसर लिखना है कि चारों इसमें आ जाए और आप अपने सहूलियत के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नंबर उसमें डाल सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये, अगर आप साइंस का प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, जैसे ये साइंस का प्रैक्टिकल है, ये किताब हुआ और ये कॉपी हुआ, तो इसमें जो है जैसे हम शुरू से निकालते हैं भौतिकी में प्रयोग संख्या 1, यहाँ पे कॉपी है, कॉपी में ये प्रयोग संख्या है। तो प्रयोग संख्या बनाना तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है प्रयोग संख्या, तो यहाँ पर भी आवश्यक उपकरण, तो जस्ट यहाँ भी वही चीज़ है कि प्रयोग संख्या, प्रयोग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आवश्यक उपकरण जो उसमें दिया है, इसमें जो आवश्यक उपकरण दिया है बस आपको यहाँ लिख देना है। सिद्धांत में ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है, बस जो खाली स्थान है उसमें सिद्धांत लिख देना है। प्रयोग की विधियाँ में जो बातें लिखी हुई है, जैसे प्रयोग की विधियाँ में ये सारा बात लिखा हुआ है, आपको प्रयोग की विधि में ये सारा बात लिख लेना है। अब यहाँ पर अब बारी आता है फिगर का, तो आप इस फिगर को आप यहाँ पे बनाइए। फिगर जो है कॉपी पेंसिल से बनाइए
उसके बाद में ये आपको कलम से लिखना है, जहाँ ब्लू पेन का यूज करना हो ब्लू पेन का, और जहाँ पर ब्लैक पेन का यूज करना हो ब्लैक पेन का कीजिए, और अगर गलती हो रहा तो वहाँ वाइटनर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये लेखा जोखा दिया है, तो लेखा जोखा, तो इस लेखा जोखा को हम यहाँ पे लिख देंगे। गणना यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस साइड में ये लेखा जोखा को, लेखा जोखा का खाका बनाया हुआ है, डाटा बनाया है, डाटा इसमें लिख देंगे। गणना यहाँ पे दिया हुआ है तो गणना को भी उसके लिए जगह है वहाँ पे लिख देंगे। निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष के लिए भी जगह है, लिख देंगे। सावधानी यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सावधानी जस्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सावधानी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही सावधानी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुल मिला जुला कर प्रैक्टिकल के किताब से प्रैक्टिकल का कॉपी बनाना बिल्कुल आसान है, और उसमें जहाँ पे फिगर बनाना है वहाँ पर आप फिगर बनाइए। इस तरह से आप जो है भौतिकी का या रसायन शास्त्र का या जीव विज्ञान का किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बना सकते हैं। आप साफ साफ लिखने का कोशिश कीजिए, उसके बाद गलती होने पर वाइटनर का यूज कीजिए, सावधानी बरतिए, जल्दीबाजी ना कीजिए। उसके बाद एक अच्छा प्रैक्टिकल बनेगा जिससे आपको 20 में 20 नंबर मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।